हेलो इंजीनियर, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में दोस्त हम बात करेंगे आपके पॉलिटेक्निक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं। दोस्त आज की इस कंप्लीट वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे हुआ था और उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगे थे। आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं प्यारे साथियों, मैं इलेक्ट्रिकल फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, डिप्लोमा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मिर्ज़ापुर से कर रहा हूँ। तो जितनी भी नॉलेज हमें है, जितना भी डॉक्यूमेंट्स मेरा लगा था मेरे वेरिफिकेशन में, किस प्रकार से हुआ था, सभी चीज़ों को डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। प्यारे साथियों, जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट लिया जाता है उसको मैं बताने वाला हूँ। देखिए, जो आपको डॉक्यूमेंट वहाँ पे लिया जाता है उसमें आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को भी मांगा जाता है प्यारे साथियों, और आपसे उसकी जीरोक्स, अर्थात कहने का मतलब है टू कॉपी जिसे आप कहते हैं, फोटो कॉपी जिसे कहते हैं, वो भी लिया जाता है। तो वहाँ पे क्या करते हैं प्यारे साथियों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पे आपके डॉक्यूमेंट को क्या किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है। कहने का मतलब है आपकी ओरिजिनल वाली मार्कशीट को देखा जाता है, उसके बाद जो आपकी फ़ोटोकॉपी रहती है उससे मैच करते हैं, सभी नेम की स्पेलिंग देखी जाती है, डेट ऑफ बर्थ मैच किया जाता है। आपके 10th या 12th आपने किया है तो उसके मार्क्स आपसे देखे जाते हैं, जीकअप का एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड, सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफिसर द्वारा आपको आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर दिया जाता है और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ईजिली हो जाता है। सभी चीज़ों को फाइल में करके एक डॉक्यूमेंट में बना के अपने फाइल में सबमिट करना होता है, और सभी डॉक्यूमेंट में आपको सिग्नेचर जरूर करना होता है। तो चलिए हम डॉक्यूमेंट लिस्ट देख लेते हैं। आप लोग को जो अलॉटमेंट हो जाएगा तो वहाँ पे साइबर कैफ़े में यदि आपने फॉर्म अप्लाई किया था तो वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर आपको चूज करने का ऑप्शन आएगा। तो वहाँ से आप लोग जब सेंटर चूज करेंगे फिर जाके वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाना होगा प्यारे साथियों। तो चलिए देखते हैं कि मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैसे प्रोसेस हुआ था और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगे थे। देखिए, यहाँ पे हम बात करेंगे, जो आपको यहाँ पे मैंने सभी चीज़ों को लिख कर रखा है और आपको बताने के लिए कि पॉलिटेक्निक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। देखिए, जो आपका पहला डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाता है प्यारे साथियों, होता है आपका जीकअप का, क्या होता है प्यारे साथियों, एडमिट कार्ड होता है। और जो दूसरा आपका डॉक्यूमेंट होता है प्यारे साथियों, वो होता है जीकअप का रैंक कार्ड। जो आपका रिजल्ट आया होगा जिसमें आपका रैंक मेंशन होगा, वो आपको लेकर जाना होता है अपने कहाँ पे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पे। और दोस्त आपका आधार कार्ड तो कंपलसरी हो ही जाता है, आधार कार्ड तो लगता ही लगता है। उसके बाद जो आपको, जैसे आपने सेकेंड राउंड की काउंसलिंग को कर दिया, उसका जो आपका अलॉटमेंट होगा तो उसमें अलॉटमेंट लेटर को भी मांगा जाता है, उसकी फ़ोटोकॉपी भी देखी जाती है कि आपको सीट कहाँ पे अलॉटमेंट किया गया है। और देखिए, यदि आपने 10th के बाद डिप्लोमा करने जा रहे हैं, पॉलिटेक्निक करने जा रहे हैं, तो आपको केवल और केवल 10th की ओरिजिनल मार्कशीट और उसकी 2 कॉपी देखी जाती है। और यदि आपने 12th भी करा है तो 12th की भी मार्कशीट आपसे मांगा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपसे कौन सा मांगा जाता है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे देखेंगे कि लिस्ट डॉक्यूमेंट जो होता है आपका, होता है कास्ट सर्टिफिकेट विथ नेट कॉपी। देखिए दोस्त, यहाँ पे नेट कॉपी करने का मतलब है कि जब आप जाएंगे वहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट निकलवाएंगे तो वहाँ पे बोलेंगे सर हमें इसका, जिस भी साइबर कैफ़े में आप निकलवाएंगे, बोलेंगे कि उसका हमें नेट कॉपी भी दे दीजिए। तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कास्ट सर्टिफिकेट की नेट कॉपी भी दे दी जाएगी आपके, जहाँ पे आप फोटो कॉपी करवाते हैं। तो वहाँ पे लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट लेना है, उसकी नेट कॉपी भी लेकर जानी है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इफ़ अप्लीकेबल। जी हाँ प्यारे साथियों, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी लगता है। यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपसे क्या ये किया जाता है प्यारे साथियों, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का लिया जाता है, सर्टिफिकेट आपको दिखाना होता है। उसके बाद हम बात करेंगे लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट। किसी भी प्रकार का, जैसे मान लेते हैं आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं प्यारे साथियों, या फिर फ्रीडम फाइटर में आप कैटेगरी में आते हैं तो उसका भी डॉक्यूमेंट लिया जाता है। बाकी आप नॉर्मल कैटेगरी से आते हैं तो आपको नॉर्मल आपको क्या लिया जाएगा प्यारे साथियों, कास्ट सर्टिफिकेट लिया जाएगा। और लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट विथ नेट कॉपी। देखिए, जो आय जात निवास होता है तीनों लिया जाता है, और निवास प्रमाण पत्र भी देखा जाता है और विथ नेट कॉपी देखा जाता है। कहने का मतलब है उसको ओरिजिनल जो आपने बनवाया है अपने तहसील से, उसके अलावा आपसे नेट कॉपी भी मांगा जाता है। तो नेट कॉपी कैसे मिलेगा, तो नेट कॉपी बता दें प्यारे साथियों, आप अपने साइबर कैफे में जाएंगे, बोलेंगे कि हमें अपने आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र की नेट कॉपी चाहिए, तो वहाँ पे इजीली आपको प्रोवाइड कर देगा वो 10-5 रुपये में। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र विथ नेट कॉपी। ये सब डॉक्यूमेंट सभी नए होने चाहिए प्यारे साथियों, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और आपको अपने फ़ोटो को भी लिए रहना है। तो बता दें प्यारे साथियों, आपको 4 से 5 फोटोज लिए रहिएगा तो आपको किसी भी प्रकार की
प्रॉब्लम नहीं है कि 4 फोटो तो कम से कम लिए रहिएगा और सभी पेज में सिग्नेचर कर दीजिएगा, फाइल में लगा के सबमिट कर दीजिएगा। किसी किसी कॉलेज में फाइल मिलता है और किसी किसी कॉलेज में फाइल नहीं मिलता है, तो फाइल में लगा के डॉक्यूमेंट यदि आप बाहर से ले लेंगे दुकान से, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, फाइल में लगा कर सभी डॉक्यूमेंट को सबमिट कर देंगे। देखिए यहाँ पे मैंने लास्ट में लिखा है कि टेक ऑल डॉक्यूमेंट्स विथ इट्स जीरोक्स कॉपी, मतलब कि सभी डॉक्यूमेंट्स को उसकी जीरोक्स कॉपी मतलब कि फोटो कॉपी के साथ ले जाना है आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पे। और हम देखें 4 लेटेस्ट फोटोज, यहाँ पे 4 लेटेस्ट फोटोज आपको लेकर जाना है। उसके बाद सब कैटेगरी फिजिकल हैंडीकैप फ्रीडम फाइटर ETC, यदि आपको सब कैटेगरी से सीट का अलॉटमेंट हुआ है तो उसके सर्टिफिकेट को आपको भी लेके जाना होगा। यहाँ पे दोस्त डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी भी प्रकार से ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांगा जाता है प्यारे साथियों। तो यहाँ पे आप TC नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, TC आपका एडमिशन के टाइम में लगता है। TC हो गया और क्या हो जाता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सब आपसे कब लिया जाता है प्यारे साथियों, एडमिशन के टाइम लिया जाता है। तो आशा करता हूँ ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करके अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लेंगे अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।